प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, किसके लिए? फिफ्थ सेमेस्टर के लिए क्वांटम मैकेनिक्स। अभी क्वांटम मैकेनिक्स चल रही है, स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी नहीं चली है। ठीक, इसकी यूनिट थ्री कौन सी? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड श्रोडिंगर्स इक्वेशन। अब इसका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाला पोर्शन चल रहा है, जिसका आज लास्ट टॉपिक है। फिर आपकी नेक्स्ट लेक्चर से श्रोडिंगर इक्वेशन चल जाएगी। उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं जनरल फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जनरल फॉर्म पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 18 है। इससे पहले 17 लेक्चर नंबर हो गया। ये तुम्हारा भाई है, बिल्कुल मुझसे बना दे। चलो नहीं भाई, ऐसे नहीं करते। ठीक, चलें नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं और आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा खतरनाक है ये, तो घबराना मत, दिल थाम के बैठना। लेंथी तो है नहीं, 2 से 3 पेज में आ जाएगा, 2 से 3 बड़े पेजों में, वैसे मतलब आएगा 4 से 5 पेजों में। ठीक, थोड़ा सा लेंथी है, थोड़े से पॉइंट अलग से इस्तेमाल होने हैं, लेकिन खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है। देखो क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थ्रू सैकवाज इनइक्वालिटी। उसका मैंने जिक्र आपसे अभी नहीं किया, तो हमने क्या मान लिया? ए एंड बी दो हर्मिशियन ऑपरेटर मान लिए। आप हर्मिशियन ऑपरेटर को भली भांति जानते हो। सर हम तो नहीं जानते। देखो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा हर्मिशियन ऑपरेटर वे होते हैं जिनका डैगर डैगर लेना मैंने बताया था। क्या ए ऑपरेटर का डैगर लो तो वो ए ऑपरेटर के बराबर ही मिलेगा। यही तो थे आपके हर्मिशियन। अगर आपको हल्का भी याद है तो आप इसके बारे में जानते होंगे भली भांति। ठीक, तो मैंने जो दो अपने वेक्टर मानने, ऑपरेटर मानने हैं ए और बी, वे कैसे है? हर्मिशियन ऑपरेटर है जिनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू इतनी है। सर एक्सपेक्टेशन वैल्यू इतनी क्यों? अरे एक्सपेक्टेशन को ऐसी तो रिप्रेजेंट किया जाता है, और कैसे लिखा जाता है? ये होता है साई स्टार, ये बीच में आ जाती है, ये साई आ जाती है, डीवी आ जाते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाता है, और अपोन में साई स्टार आ जाता है, ये आ जाता है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। इस पे मैं ज्यादा कहानी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में मैं आपसे पूरी की पूरी डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ। इसकी प्लेलिस्ट देख लो। ये लेक्चर नंबर कौन सा था? ये 18 था लगभग। इससे पहले 17 लेक्चर है, छोटे छोटे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहां जाके देख लीजिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में। तो हमने क्या करा? इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू मान ली। तो हमने अपने पास से दो ऑपरेटर इंट्रोड्यूस कर दिए, डेल्टा ए और डेल्टा बी, जो क्या बता रहे हैं? इनमें अनसर्टेनिटी या डेविएशन बता रहे हैं। अब आपको पता होगा, अभी आप इसे छोड़ो, आप थोड़ी सी ये चीज समझो कि हमारे पास क्वांटिटी है x1 x2 x3 xn डॉट डॉट डॉट। तो मैंने क्या करा? इसकी एवरेज वैल्यू निकाल ली। बेटा एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या एवरेज वैल्यू ही नहीं होती? सर सही कह रहे हो, हमने तो पढ़ा था एवरेज वैल्यू होती है, मीन वैल्यू होती है। ठीक, एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। तो ये हमने एवरेज वैल्यू निकाल ली। एवरेज वैल्यू क्या ऐसे निकलती है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग क्या? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट। संख्या कितनी है पदों की? n। अब मुझे क्या निकालना? x1 में वो निकालना चेंज त्रुटि। याद है कुछ? तो कैसे निकलती थी? डेल्टा x1, तो x माइनस एवरेज वैल्यू घटाता था। अब मुझे x2 में निकालनी है, तो x2 से मीन वैल्यू बोलते थे इसे, ऐसे ही तो निकालते थे। तो अब ये जो हमने एरर माननी है, मुझे यो निकालनी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो ऑपरेटर है उसमें से मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू घटानी पड़ेगी। ऐसी बी के लिए उसमें से बी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू घटानी पड़ेगी। अगर मैं आपसे बुक में बात करूं, पहले 2-4 पब्लिकेशन को छोड़ के मेरे पास 6 से 7 पब्लिकेशन की बुक है। ये दिया ही नहीं है, डायरेक्ट पता नहीं कैसे कर रखा। और जिनमें दिया है उनमें आपको समझ में नहीं आने का। एक बुक में तो है डिटेल में थोड़ा बहुत समझ में आने लायक, फिर भी ये बात उसमें नहीं लिखी हुई है। ये बात मैं आपको अपने पास से ऐड ऑन करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से ये जो हमने माननी थी, ये इस वाले फॉर्मूले से इनके बराबर लिख दी। ये इक्वेशन 1 एज्यूम कर ली, ये इक्वेशन 2 एज्यूम कर ली। द अनसर्टेनिटीज डेल्टा ए एंड डेल्टा बी इज गिवन बाय। ये जो अनसर्टेनिटीज होती हैं, ये कैसे दी जाती है? ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसका स्क्वायर लेके एक्सपेक्टेशन एवरेज लेके अंडर रूट कर देते हैं। हमारी समझ में नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ बेटा
सिग्मा क्या है? एक स्टैंडर्ड डेविएशन है। यो कैसे निकलता है? जो आपने ये वैल्यू निकाल ली सोल्व करके, ये वाली, ठीक, इनका क्या करो? स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो और सबको प्लस करते चले जाओ। सर ये क्या था? अरे ये किसके बराबर था? x1 माइनस एवरेज वैल्यू, इसका स्क्वायर करके क्या कर दो? अंडर रूट। तो यही तो मैंने यहाँ करा, जो एवरेज वैल्यू थी इसका स्क्वायर करके अंडर रूट कर दिया। सेम यहाँ भी ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो आपको इस फॉर्मूले को, ये कुछ चीजें मैं आपको बताऊं सरकार ने क्या करा है। ये चीजें एमएससी की थी, एमएससी की उठा के यहाँ डाल दी गई हैं, जो एकदम से समझ में आना बहुत मुश्किल है, थोड़ी टफ चीजें, लेकिन फिर भी मैंने बेसिक चीज से इन्हें लिंक अप करने की कोशिश की है ताकि आप इन चीजों को जहन में बैठा सको। ठीक, ये निकल आया, ये बात हमारी समझ में आ गई। अब मैंने क्या करा, जो आपकी इक्वेशन 1 है उसका स्क्वायर कर दिया, ये रहा, तो इसका स्क्वायर हो जाऊगा। सर हो गया, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई समस्या वाली बात नहीं। अब मैंने क्या किया, दोनों की तरफ की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले ली। तो जब इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लूंगा तो ऐसा हो गया, लग गया। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऐसी तो रिप्रेजेंट, मेरी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेनी है तो बीच में अपने मास्टर जी बना दो। ये कौन है? अंकित मास्टर जी। मेरी एक्सपेक्टेशन यानी कि एक तरीके से एवरेज वैल्यू, ठीक, ले ली। ये रही एवरेज वैल्यू, नंबर आता है एक तरीके से एक्सपेक्टेशन वैल्यू। आपको पता है इसके बारे में? सर बताया तो था आपने, पर वही याद तो है पर मुंह पे नहीं आ रहा, जैसे पेपर में होता है, भी ऐसी हो रहा है। ठीक, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लूंगा, इधर ऐसे लग जाएगा। सर लग गया, ये लग गया, लग गया दोनों तरफ। इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो पहले से ही है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का एक्सपेक्टेशन लूंगा तो वापस से जू का तू ही मिलना, तो ये तो जू का तू, ये 2 नंबर है, जू का तू। इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू दोनों तरफ ये निशान, ये तो पहले से ही एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, तो इसकी तो लोगे वही मिलना है। तो बेटा एक्सपेक्टेशन वैल्यू की एक्सपेक्टेशन वैल्यू नहीं लोगे, क्यों लोगे? तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ही मिलनी है। तो आप अगर ऐसे लगा दोगे मास्टर जी की, फिर से एक्सपेक्टेशन लो, तो जो इसमें मिली थी फिर वही रहनी, चाहे मेरी कितनी बारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले लो, तो 2-3 बार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए इसकी तो पहले से ही थी, तो यहाँ लेने की जरूरत नहीं, इसकी भी पहले से ही थी, यहाँ लेने की जरूरत नहीं, लेकिन इसकी नहीं थी, इसकी ले ली। कोई दिक्कत है? ये टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज। यहाँ देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, तो इसका स्क्वायर हो गया, हो गया। अब ये देखो क्या है, दो वैल्यू सेम नहीं है, ये माइनस के 2 है, प्लस का 1 है, तो माइनस के 2 से प्लस का 1 गए तो माइनस का 1 बचा। तो ये वैल्यू तो एज इट इज, ये दोनों सोल्व होकर ये वाली वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। इसी तरीके से जो आपकी इक्वेशन सेकंड है ये वाली, ये भी इस तरीके से ही हो जाएगी, बस ए की जगह बी आ जाएगा। देखो ए की जगह क्या आ गया? बी, ए की जगह क्या आ गया? बी, ए की जगह क्या आ गया? बी आ गया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास डेल्टा ए और डेल्टा बी है, सर ये सब आप क्या करने लग रहे? इतनी खतरनाक चीजें, इनका बताओ तो सही, ये क्यों कर रहे, कैसे कर रहे? बेटा हम जनरल फॉर्म निकाल रहे हैं इसकी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, और ये हम अपने पास से नहीं कर रहे, जो हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल में किया गया था जनरल फॉर्म निकालने के लिए, वो कर रहे हैं। आपको याद हो? सर हमारे तो नहीं याद, अभी याद आ जाएगा कि हम ऐसे कुछ लेते थे, याद है कुछ? जो इधर वाला हिस्सा होता है, इधर वाला, इसे बिरा बोलते थे, और जो इधर वाला हिस्सा है इसे कैट बोलते थे, याद है कुछ? तो हमने जो है अपना ए ऑपरेटर और अनसर्टेनिटी इन बी ऑपरेटर जो है वो हमने कैट स्टेट पे लगा दिया, कैट स्टेट पे अप्लाई कर दिया। तो जब कैट स्टेट पे अप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। देखो ये क्या है, ये अभी इधर का मत देखो, हमने एक कैट स्टेट पे अप्लाई ऑपरेट कर दिया, तो हमें इसे ऑपरेट करके क्या मिला? हमने एक अपने पास से ये मान ली एक वैल्यू, ये मिला मुझे। ये वैल्यू क्या है? चाई, जिसे काई भी बोला जाता है। ये कौन सी? कैट काई। इधर की साइड मिलती, ऐसे मिलती तो बिराकाई। ये क्या मिली है? कैट काई मिली है। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है। सर कहां पता? ये रही, ए ऑपरेटर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए ऑपरेटर। तो ए ऑपरेटर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए ऑपरेटर,
और ये काई ऐसे ही लगा हुआ। सिमिलरली बी ऑपरेटर पे लगाएंगे तो बी आ जाएगा और इसे मैंने फाई मान लिया। अगर आप इसकी सिलेबस में हेडिंग देखोगे तो सिलेबस में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आपको जो जनरल फॉर्म में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वो निकालनी है सैकवार्ड्स इनइक्वालिटी से। तो हम सैकवार्ड्स इनइक्वालिटी लिखते हैं। आपको याद हो मैंने इससे पहले लेक्चर्स में 2-3 लेक्चर पहले सैकवार्ड्स इनइक्वालिटी अच्छे से डिस्कशन की हुई है। तो सैकवार्ड्स इनइक्वालिटी क्या है, आपने यहाँ पे साई लेते थे और यहाँ पे आप फाई लेते थे, तो इन दोनों को एक साथ लेने पे उनके मोड का स्क्वायर कर दो तो इधर वाली वैल्यू हमेशा बड़ी आती है। तो मुझे ये वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देनी है और पुट करने के बाद मुझे सोल्व करना है। सोल्व करके जो रिजल्ट मिलेगा वही मेरा क्या होगा, जो आपका हेडिंग है। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने ए एंड बी को हर्मिशियन मानना हुआ था, हैंस डेल्टा इनमें जो अनसर्टेनिटी है वो भी क्या होगी, मस्ट आल्सो भी हर्मिशियन होगी। ठीक, मेरे पूरे शरीर में बीमारी है, ये हिस्सा काट लोगे तो उसमें भी बीमारी मिलेगी, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक, कि ए और बी हर्मिशियन मानने हुए तो इनसे ही अनसर्टेनिटी निकली है, तो ये भी क्या होंगे, ये भी हर्मिशियन होंगे। तो अगर हम डेल्टा ए का, इसका मतलब क्या हर्मिशियन का, कि अगर आप इसका डैगर लो तो वो इसके बराबर ही आएगा। ऐसी डेल्टा ए का डैगर लो तो डेल्टा ए ही आएगा, समझ गए, हट जा, ये रहा, यही तो है इसका मतलब। सर ये बात तो हमें पता है, ये वाली बात बताओ, ये बात प्रूफ कराने के लिए करा रहा हूं। डेल्टा ए किसके बराबर, इसके बराबर ही तो ए माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, तो बेटा डैगर आएगा ये रहा। अब ये तो एक नंबर है, नंबर का तो डैगर लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक, तो ए का डैगर तो ए के बराबर ही है और ये एज इट इज क्या, ये वापिस से आपको डेल्टा ए ना मिल गया। सिमिलरली आप डेल्टा बी का डैगर डेल्टा बी के बराबर होगा। ये मैंने समझाई है, लिखना नहीं है आपको, ये तो मैंने निकाल के दिखा दिया, आपको तो यहां तक लिखना बस। ये तो मैंने दिखा दिया कि डेल्टा ए का डैगर डेल्टा ए के बराबर कैसे है, क्योंकि ये तो हमें पता है, ये तो हर्मिशियन थे। आप इन्हें हर्मिशियन डेल्टा ए को क्यों हर्मिशियन बना रहे हो, क्योंकि इसका डैगर भी डेल्टा ए के बराबर ही आता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसे। सर ये डैगर किस बीमारी का नाम है, ये बेटा ये सब मैं आपसे अच्छे से डिस्कशन कर चुका हूं, आप जाओ तो पीछे के लेक्चर जाके देख सकते हो, कोई समस्या वाली बात है नहीं। देयरफॉर हम क्या करेंगे, हमें कैट काई का तो पता, लेकिन मुझे चाहिए क्या, बिरा चाई कैट चाई, दोनों एक साथ चाहिए। तो अब आपको एक बात समझनी होगी, क्या, जैसे मुझे ये दे दिया, थोड़ा सा समझो यहां ध्यान से, मुझे साई दे दिया ये, ठीक, और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ये वाला साई। तो मुझे कुछ नहीं करना, जो साई की वैल्यू है उसका डैगर कर दूं, क्या कर दूं, डैगर। डैगर करते ही मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे देखो, ये तो पता है, मुझे ये निकालना, तो ये तो पता है, तो इसकी तो ऊपर की देखो, ये तो पता मुझे, ये कितना बेटा, ए माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, पता है, इसकी वैल्यू मुझे पता चाहिए कि जब मैंने सोल्व करी थी तो इसे निकाल के ये आ जाती थी, तो मैंने ये रख दी, ये रही। सर हमारी तो पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ भी। अब देखो यहाँ समझना, मैं बता रहा था थोड़ा सा नन्ना सा इत्ता सा इत्तू सा अलग है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू निकालनी मुझे चाय की, रख दी, क्या है, डेल्टा ए इंटू साई। तो डेल्टा ए इंटू साई, इधर वाले की रखूं तो इधर वाले को भी रखूं तो क्या होगा, इसका डैगर हो जाएगा। सर देखो यहाँ समझो डिटेल में, मुझे बार बार बतानी पड़ रही है। मुझे इसकी वैल्यू पता है कितनी है, डेल्टा ए कैप इंटू साई, यही तो है। मुझे निकालनी किसकी थी, कैट की, मुझे निकालनी है बिराचाई की। तो मैंने क्या बताया, ये दोनों पलट जाएंगे, ये पलट गया तो ये भी पलट जाएगा। अब साई तो क्या है बेटा, एक वेव फंक्शन है, ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा, लेकिन जो दूसरी क्वांटिटी इसका डैगर लेना पड़ेगा। अब समझना, समझो। अब इस हिस्से की वैल्यू रखी, इस हिस्से की, इस हिस्से की, ये
अब इस हिस्से की वैल्यू रखी। अब आपको पता है डेल्टा ए क्या है, हर्मिशियन है, तो हर्मिशियन होने का मतलब डेल्टा ए का डैगर डेल्टा ए के बराबर ही आएगा। तो डेल्टा ए का डैगर डेल्टा ए के बराबर ही आया, साई एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, डेल्टा ए का डैगर डेल्टा ए के बराबर, डेल्टा ए डेल्टा ए डेल्टा ए का स्क्वायर। ये यहां से मिट गया तो इसे बना लेना। अब समझ गए इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन 6। ऐसे ही हम जब जब हम फाई के लिए निकाल लेंगे तो डेल्टा बी का स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली जब फाई के लिए निकालोगे तो डेल्टा बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब सिमिलरली मुझे दोनों को मिक्स करना है, इधर वाली को इधर वाली को। इधर की वैल्यू आपको पता है डेल्टा ए है और इसकी वैल्यू डेल्टा बी है, तो डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी आ जाएगा। तो अब ये जो आपकी इक्वेशन आई 6 7 8, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, एक ही वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 5 में चिपका दो। इसकी वैल्यू डेल्टा ए, इसकी वैल्यू डेल्टा बी और इसकी वैल्यू डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी रख दी। डेल्टा ए का स्क्वायर डेल्टा बी का स्क्वायर डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी, इसे क्या मान ली, इक्वेशन नंबर 9। अब मैं इसे लेकर सोल्व करूंगा, ठीक है, करूं। सर आप क्या हमारी मान रहे हो, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। बेटा एमएससी से जब फिजिक्स करोगे ना, आपको इतनी हलवा लगने वाली है, इतनी हलवा लगने वाली है कि आप खुद शॉक्ड हो जाओगे। क्योंकि जब हम बीएससी करके एमएससी में पहुंचते थे तो हमारे टाइम पे ये बीएससी में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ और था हमारे पे क्वांटम मैकेनिक्स में। हमारे टाइम पे क्वांटम मैकेनिक्स की बुक का नाम था एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। वो बुक भी मैंने पढ़ाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। लेकिन इस बार क्वांटम मैकेनिक्स में भी ऑपरेटर डाल दे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी टॉपिक है। यहाँ आओ, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं अंदर वाली वैल्यू ले ली, बाद में इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले, किसके बराबर है, 1/2 डेल्टा ए डेल्टा बी का कम्यूटेटर प्लस डेल्टा हाफ इसका एंटी कम्यूटेटर। कम्यूटेटर और एंटी कम्यूटेटर में अंतर क्या है, देखो आपको पता है जब आप ए बी का कम्यूटेटर लेते थे तो इसका मतलब क्या था, ए बी बराबर बी है, यही तो था, यानी कि ए बी माइनस बी है। और जब एंटी कम्यूटेटर लोगे तो ए बी प्लस बी ए हो जाएगा, समझ गए। तो जब आप इन्हें दोनों को सोल्व करोगे तो यही मिलेगा। तो इस वाली वैल्यू को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। सर करके दिखाओ, देखो मैंने करके दिखाया, मैंने ये वाली वैल्यू ली, ये ली प्लस ये ली, ले ली। अब क्या कर रहा हूं, इसे सोल्व कर रहा हूं। इसका मतलब क्या, ए बी माइनस बी है, और इसका मतलब क्या, ए बी प्लस बी है। 1/2 दोनों में से कॉमन, यहाँ क्या बचा, ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी प्लस बी ए। अब बी ए से तो बी ए कट गया, ये कितना हो गया बेटा मेरे, ये ट्वाइस हो गया, और बाहर वाले से कट गया तो डेल्टा ए डेल्टा बी ना बचा। तो इसे मैं इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, ये मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया। पेपर में आपको नहीं दिखाना, आपको समझाने के लिए मैंने ये ऐसा करके दिखा दिया कि इसे ऐसा क्यों लिखा हुआ है। बुक में तो डायरेक्ट लिखा हुआ ये होता है कम्यूटेटर और ये होता है एंटी कम्यूटेटर। कम्यूटेटर में तो माइनस आता है और एंटी कम्यूटेटर में बीच में प्लस आता है। अब मैंने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ली तो इसकी भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगी और इसकी भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगी। होगी दोनों की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, यहाँ लगाना भूल गए तो यहाँ भी आप लगा लेना, होगी दोनों की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब यहाँ पे आप अगले पेज पे आओ, ठीक, लास्ट पेज है बट नॉट लीस्ट। मेरे पास इसकी वैल्यू यही तो है। सर एक चीज तो बताओ क्या, अरे यार कहाँ अगले पे पहुंच गया मैं, यहाँ तो 1/2 डेल्टा ए डेल्टा बी है प्लस 1/2 एंटी कम्यूटेटर। देखो आपने क्या करा, 1/2 डेल्टा ए डेल्टा बी की जगह ए बी लिख दिया। ये तो चलो ब्रैकेट जू का तू ही है, 1/2 एंटी कम्यूटेटर डेल्टा ए ऑपरेटर कॉमा डेल्टा बी ऑपरेटर। ये डेल्टा ए की जगह ए कैसे आ गए, देखो यहाँ तो डेल्टा ए डेल्टा बी है। अब आपने ए बी कैसे लिख दिया, वो भी मैंने आपको यहाँ समझा रखा है। सारी चीजें आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आप हैं तो हम हैं। देखो क्यों रीजन बेटा, डेल्टा ए कोमा डेल्टा बी किसके बराबर, डेल्टा ए ऑपरेटर की वैल्यू रखी, ए माइनस ये डेल्टा बी की वैल्यू रखी, बी माइनस ये क्या है बेटा, बी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अरे यही तो था, देखो
ये नहीं रहा, यहां से तो वैल्यू रखी है, मैं बता रहा हूं कि ये डेल्टा ए सिंपल के बराबर कैसे आ गया। अब यहां देखो, अब मैं इसे सोल्व करूं, पहले इसकी मल्टीप्लाई लिख दूं, पहले इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें, प्लस माइनस माइनस होगी, माइनस इसकी इसमें, और फिर इसकी अगले में होगी। ये सारी वैल्यू तो जीरो होगी, तो बचा क्या, ए बी। सर ये वैल्यू जीरो कैसे होगी? वाई फियर, वी आर हियर, समझाएंगे इसकी वैल्यू जीरो कैसे होगी। क्यों चिंता करता है तू, क्यों चिंता करता है, जो करना सो राम करे। अब देखो बेटा, इसका मतलब क्या, कम्यूटेटर का मतलब क्या, ए बी माइनस बी ए, यही तो है इसका मतलब, ऑपरेटर आएगा ऊपर। अब मुझे एक चीज तो बताओ, जब हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले ली, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक कांस्टेंट नंबर हो जाता है, बिल्कुल। तो मैं मान लू कोई कांस्टेंट नंबर के है, तो आप इसकी जगह पे के रखोगे? सर बिल्कुल रखोगे, समझो। एक्सपेक्टेशन वैल्यू कोई कांस्टेंट है, तो इसकी जगह कोई कांस्टेंट के है, तो इसका कम्यूटेटर लूंगा, तो ए ऑपरेटर के माइनस के ए ऑपरेटर, दोनों सेम ही तो है, क्योंकि के तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो कट ना जाएगा, जीरो। ऐसे यहाँ पे ये कांस्टेंट है, यहाँ पे तो दोनों ही कांस्टेंट हो गए, k1 k2 माइनस k2 k1, तो कट के जीरो ही ना मिल जाओगे, तो ये तो सारे जीरो हो जाएंगे। तो आप डेल्टा ए कॉमा डेल्टा बी ऑपरेटर को ए बी ऑपरेटर भी लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया था, डेल्टा ए की जगह ये लिख दिया। अब मैं क्या करूं, इसका मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर ले लूं, इसका मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर ले लूं, तो एक बटे इधर का भी मैग्नीट्यूड होकर स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड होके स्क्वायर हो जाएगा, और एक बटे दो का स्क्वायर एक बटे चार, मैग्नीट्यूड होके स्क्वायर हो गया, हो रहा, प्लस एक बटे चार मैग्नीट्यूड होके स्क्वायर हो गया। बताओ इसमें कोई समस्या है? अब ये देखो, ये है बहुत छोटी वैल्यू, नन्ही सी प्यारी सी। एक तो अपने आप में डेल्टा ए छोटा है, जैसे एक बटे दो तो छोटा है, अब और भी इसका स्क्वायर कर दूं, एक बटे चार और छोटा हो गया, और फिर इसे एक बटे चार से और गुना कर दूं, तो एक बटे 16 और छोटा हो गया। तो ये तो बेटा छोटी क्वांटिटी है, तो यहाँ पे मैंने इसे नेग्लेक्ट कर दिया, और यही तो बचा बस मेरे पास, मैंने लिखा नेगेटिव लास्ट टाइम बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल, तो ये बहुत छोटी थी, तो मेरे पास इसकी वैल्यू ये बची। यूजिंग इक्वेशन 10 इन इक्वेशन 9, इसकी वैल्यू इक्वेशन 9 में रख दूं। सर 9 कहाँ है चांद मेरे, 9 ये रही, इरेजर कहाँ है, क्लियरली आपको समझा दूं, लो ये आपकी इक्वेशन 9 है, तो इसकी वैल्यू निकाल ली हमने। ये तो जू का तू ही रखा, ये तो जू का तू ही रखा, ये रहा। अब इधर वाली वैल्यू ये थी, इसकी जगह ये वैल्यू रख दी, रख दी। अब मैंने इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो पूरे का स्क्वायर रूट ले लूं। तो मैंने यहां बेटा पूरे का एक साथ ना लेके अलग अलग लिख दिया, ए का अलग डेल्टा बी का अलग, देखो डेल्टा ए का अलग और डेल्टा बी का अलग, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर की साइड लूंगा तो एक बटे चार का तो एक बटे दो, और इसका स्क्वायर रूट है तो अंडर रूट करूंगा, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो केवल यही क्वांटिटी बची जो कि तू। अब अलग अलग क्यों लिया है, तो आपको इसकी वैल्यू पता है डेल्टा ए है, और इसकी वैल्यू पता है डेल्टा बी है। सर हमें तो नहीं पता, मैंने अलग अलग ही इसलिए ताकि आप समझ सको, ये नहीं रहा, ये डेल्टा ए के बराबर है और ये डेल्टा बी के बराबर है, समझ गए? तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ का यूज करके मैंने ये यहाँ रखा है, ये एज इट इज। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वही तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, तो ऐसी तरीके से फॉर्म है। तो आगे यही क्या है, जनरल फॉर्म है किसकी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। समझ गए चांद मेरे? आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आशा कि आप ले चुके होंगे, पर फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, एक बार इसे सारे को रफ करके तो मैं स्क्रीनशॉट लिवा देता हूं, ताकि फिर नो कहो सर आप पहले जैसे नहीं रहे, बहुत कमेंट आते हैं
स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने देते। अब नलाई को स्क्रीनशॉट ना लेने देने से पहले जैसा नहीं रहा। ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट, ले लिया, अगले पेज का स्क्रीनशॉट लो, लो ये बेटा ये आखिरी मतलब सेकंड लास्ट है, पहला पेज नहीं है, ठीक है। बस आपके लिए डबल मेहनत करनी पड़ रही ताकि आप लोग क्या ले सको, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट हालांकि आप पहले ले लेते हो, आप एडवांस बच्चे हो, जब मैं नेक्स्ट क्या करूं पेज तभी ले लिया करो। लो इसका भी ले लो, इस पेज का भी, यहाँ से ये पहला पेज था, ठीक है। लो पूरा क्लीन कर दिया। अब आप इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहला पेज, ये दूसरा पेज और ये तीसरा पेज। यहाँ पे आपकी क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है श्रोडिंगर की इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।